नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स अर्थमेटिक मैथ के कुछ क्वेश्चंस। देखिए, लास्ट वीडियोस में मैंने अपलोड किया था लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस में जो टीआई क्वेश्चंस आया हुआ था, वो एक क्वेश्चंस टीआई का मैंने डिस्कशंस किया था। ओके, तो उसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था, सर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे करवाइए, लास्ट ईयर जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। ओके, तो उसी के बेसिस पे आज का सेशंस अर्थमेटिक बेस पर है। आप चाहे कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चाहे आप एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन हो, आईबीपीएस आरआरबी की हो, या आरबी असिस्टेंट मेंस हो, या एसबीआई क्लर्क मेंस हो, राइट, एसएससी के एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन सेम रहते हैं, सेम इसका मेथड रहता है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा सेशंस आपको बहुत ही बेनिफिट्स होगा। ओके, स्टार्ट करता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग्स। एंड बिफोर दैट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को अगर आप न्यू है चैनल्स पे तो, और लास्ट क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, यानी कि अर्थमेटिक का आज अपनी 23rd क्लासेज है, राइट। तो टोटल्स 22nd क्लासेज टोटल्स कंप्लीट हो चुकी है। तो उस क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड किए हैं। लगभग 1 to 88 क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने अपलोड किए हैं विद आंसर के साथ, राइट। तो उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। एग्जाम्स कोई भी हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं पूछा जाएगा। ओके, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। ओके, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चंस को, क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम एंड वर्क है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। ए इज 33.33% मोर इफिशिएंट देन बी, राइट। ये बी से 33.33% मोर इफिशिएंट है, यानी कि ए की इफिशिएंसी बी से ज़्यादा है। इट मीन्स टाइम ए कम लेता है। क्लियर दैट टुगेदर। देखिए, अर्थमेटिक क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी होते हैं। अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आती तो आप इसमें टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। तो प्लीज़ लैंग्वेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। दे टुगेदर वर्कड फॉर 2 days, यानी कि उन्होंने दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया। एंड कंप्लीटेड वर्क 29.16% उन्होंने टोटल्स पर कंप्लीट कर दिया, राइट, 2 दिन मिलकर। देन बी लेफ्ट, यानी कि बी काम छोड़ देता है। एंड अनदर पर्सन सी ज्वाइन, यानी कि बी के छोड़ने के बाद 2 दिन काम करने के बाद बी छोड़ देता है, उसके बाद सी है जो ज्वाइन करता है ए के साथ, हुज एफिशिएंसी 20% लेस देन एफिशिएंसी ए, जिसकी इफिशिएंसी ए से 20% लेस होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, 20%, सपोज कीजिए ए की इफिशिएंसी 10 है, सपोज कीजिए ए की इफिशिएंसी 10 है, तो 20% इससे लेस, इट मीन्स माइनस का 2, 20% इसका 2 होता है, तो ए सी की इफिशिएंसी 8 हो गई। दैट इज द एग्जांपल्स। क्लियर। फाइंड द टाइम इन विच सी अलोन विल कंप्लीट होल वर्क, यानी कि अकेला सी उस काम को करे तो उसका काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। दैट इज द पॉइंट। क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसका आंसर्स पे, यानी कि सॉल्यूशंस पे। आप भी वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई करने की कोशिश कीजिए। 100% आपकी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस मेंस लेवल में पूछेगा, गारंटी है। ओके, ए 33% मोर है बी से, और बी सी है जो 20% लेस है ए से। सपोज कीजिए, यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है, ए कॉमन है, राइट। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी ए कॉमन है, तो अपन बी ए, राइट, अपन ए कॉमन है तो ए बीच में अपन कर देते हैं सेंटर्स में, क्योंकि रेशियो अपने को निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी का। 3.33%, माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है आपकी 1/3। इट मीन्स ये इससे ज़्यादा है, एक ज़्यादा होगा ए, यानी कि इसकी 3 है तो ए आपका 4 होगा। क्लियर। और बी की तरह है 20, सी है जो 20% लेस है ए से। 20% की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट्स 1/5, राइट। ये 20% की, ये आपकी 30% की, और ये आपकी 20% की फ्रैक्शंस वैल्यू है 1/5। तो 5 यहाँ पर है तो सी कितना हो जाएगा 4, राइट। एंड देन यहाँ पर अपन एकदम सेपरेट इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 3 5
15, इसको x मान लेते हैं, 5 4 जा 20, इसको x मान लेते हैं, एंड 4 4 जा 16, इसको भी अपन x मान लेते हैं। देखिए एक एक चीज़ पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको डाउट्स लगे, नहीं समझ में आता तो तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ओके, अब देखिए तीनों की इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई, 15 20 35 16, राइट, 35 और आपकी 16, राइट, 35 प्लस 6 35 प्लस 6 41 प्लस 10, राइट, 51, टोटल्स इसकी, टोटल्स तीनों की मिला के 51 इसकी इफिशियंसी होती है, राइट। इसका कोई मैटर नहीं करेगा, 51x हो गई 51। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, उन्होंने 2 दिन एक तक साथ काम किया, किन्होंने, ए और बी ने। तो ए और बी की 15 प्लस 20x है, तो ए प्लस बी दोनों ने साथ में काम किया कितने दिन, 2 दिन, राइट। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 15x प्लस 20x, तो उन्होंने 2 दिन काम किया, तो इंटू 2 अपन कर देंगे, तो इन दोनों का वर्क आ जाएगा, राइट। तो 35x इंटू 2 दैट इज द 70x, टोटल्स इन्होंने काम कर लिया है कितना, ओके 70x, टोटल्स कितना काम कंप्लीट किया इन दोनों ने मिलके 29.16%। तो माय डियर स्टूडेंट्स अपन कह सकते हैं 29.16% की अपन फ्रैक्शंस में निकालें, तो माय डियर स्टूडेंट्स 29 6 174 प्लस 1 175 175 अपॉन 6 इंटू 100, आपका 100 हो जाएगा, राइट, इंटू 100 हो जाएगा। तो टोटल्स वर्क किया 70x एंड देन 175 अपॉन 6 इंटू 100, राइट। तो इससे अपन टोटल्स वर्क, अपने पास गिवन नहीं है तो अपन टोटल्स वर्क इससे निकाल सकते हैं, राइट। तो अपन 6 को यहाँ से यहाँ पर भेजेंगे, राइट, इंटू यहाँ पर 6 कर दीजिए, 6 यहाँ से लेस कर दीजिए। ओके, अब देखिए इसको कैलकुलेशंस कीजिए, 25 से ये 4 टाइम्स गया, राइट, ये आपकी 4 टाइम्स गया, ये 5 और 6 और 7 टाइम्स ये गया, 7 से ये 10 टाइम्स गया, राइट, 7 से ये 10 टाइम्स गया माय डियर फ्रेंड्स। तो 10 इंटू 6 इंटू 4, राइट, 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 4 यानी कि 240 240x टोटल्स आपका वर्क बचा, 240 यानी कि 240x आपका टोटल्स वर्क है। अब पूछा क्या है माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चंस में कि उस समय का पता लगाइए जिसमें सी अकेले काम करता है, राइट। अपने को पता लगाना है सी का, सी कितने दिन में काम करेगा, तो सी की इफिशियंसी कितनी है 16x माय डियर स्टूडेंट्स दे रखा है, राइट, 4 4 जा 16 दैट इज द 16x 16x। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 16 से ये 16 बन जा 16, बचा क्या 8 8 और 0 80, तो 16 5 जा 80, तो 50 डेज टोटल्स इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी जो अकेले काम पूरा करेगा वो 15 दिन यानी कि 15 दिन में ये टोटल्स वर्क कंप्लीट करेगा। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चंस को, मेंस लेवल का क्वेश्चन से। आई होप यू अंडरस्टैंड समथिंग, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक, कोई भी चीज़ नहीं आती तुरंत टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आज के सेकंड नंबर पे। देखिए ये लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क मेंस में, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 में, राइट। In Girid, the ratio of schools going boys to non-schools going boys to 5:4, राइट। यानी कि एक स्कूल्स में इसमें नॉन स्कूल्स बॉयज हैं और स्कूल्स बॉयज हैं, एक स्कूल्स बॉयज हैं और एक नॉन स्कूल्स बॉयज हैं, राइट। 5:4 है, राइट, 5:4 है। If the next year, अगर next year यानी कि अगले साल the number of non-schools going boys is increased by 20% इंक्रीज कर दिया जाए अगले साल, मेकिंग 360,
वो 360 बन जाता है। व्हाट इज़ द न्यू रेशियो ऑफ स्कूल्स गोइंग बॉयज़ टू नॉन स्कूल गोइंग बॉयज़? माय डियर एस्पिरेंट्स, 360 इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर ओनली फॉर अपने को रेशियो पूछा है। चाहे कितना भी इफेक्ट हो, रेशियो में आंसर वही आएगा जो आपके रेशियो में ऊपर के बेसिस पर डिपेंड है, राइट। चाहे कितनी भी अमाउंट्स दे देता है, कितने भी अगर रेशियो पूछे तो पर्टिकुलर सेपरेट आपको आंसर पूछे तो ये आपको कितने स्टूडेंट्स थे नॉन स्कूल्स की, कितने टोटल स्टूडेंट्स थे, तो आप इस वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, ये आपको भ्रमित के लिए दे रखा था, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, 5:4 है। अपन इसको माय डियर स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि यह 500 है और ये 400 है, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो तो सेम ही 5:4 ही आएगा। 20% इंक्रीज कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसको 20% इंक्रीज करना, राइट। 20% इंक्रीज करना है, इट मीन्स प्लस करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स 20% इसका कितना होता है, 40 10% और 40 10% की 40 और 40 80, राइट। तो 80 इसका आपका 20% हो गया, तो टोटल्स कितना हो गया 500, ये बचा। बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था, जिनकी अच्छी प्रिपरेशंस हैं वो तो क्वेश्चंस करके ले गया होगा, राइट। 480 400 प्लस 80 इसका 20% इंक्रीज, दैट मीन्स 480। तो इनका अपने को रेशियो निकालना है, बिल्कुल क्लियरली अपन निकाल सकते हैं, दैट इज द 25 एंड 24, राइट। ये इसका रेशियो का करेक्ट आंसर होगा, 25 और रेशियो 24, ए इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर एस्पिरेंट्स। आई होप यू विल गेट इट वेरी वेल, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि सर ऐसे हलवा टाइप क्वेश्चंस थोड़ी पूछेगा। यहाँ सपोज कीजिए आपको ऐसे ही अमाउंट दे रखी होगी, आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगी 1490, राइट। ये अमाउंट दे रखी है तो आप कैलकुलेशंस करने में बहुत टाइम लगाओगे, राइट। तो आंसर तो आपका विदाउट इसके भी निकल सकता है, ये तो आपको भ्रमित के लिए, आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए दे रखी है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखते क्वेश्चंस को वो इसी टाइप से सॉल्व करते हैं कि अमाउंट को लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर एवरेज रेशियोज निकाल देते हैं, राइट। तो उससे गलत भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बिल्कुल ईजी वे में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन भी। ए कैन डू द वर्क 1/3 वर्क है जो अब कंप्लीट करता है 16 डेज में। माय डियर स्टूडेंट्स, ए है जो वर्क कंप्लीट करता है 1/3 16 डेज में, सॉरी। तो टोटल्स के कितने दिन में कंप्लीट करते हो, दैट इज द 16 इंटू 3 यानी कि 48, राइट। एंड बी है जो कि कैन डू वर्क 1/4 कंप्लीट करता है ये आपका 16, यह भी अगेन आपका 16 डेज में, तो दैट इज द 64 डेज में ये टोटल्स वर्क कंप्लीट करेगा। जो सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, सी इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ए। सी की एफिशिएंसी है जो आपकी ए की ट्वाइस है, राइट। सी की एफिशिएंसी है जो ए की ट्वाइस है, राइट। जो सी की एफिशिएंसी होगी वो ए की ट्वाइस होगी, यानी कि एक एफिशिएंसी है तो सी की कितनी हुई 2। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, तो टाइम्स ए को अगर 16 डेज लगते हैं तो बी को कितना लगेगा 8 डेज, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो इट मीन्स यहाँ से अपन निकाल सकते हैं ए को 48 दिन लगते हैं, 48, ओके। तो सी को कितने लगेंगे, तो इसकी हाफ लगेंगे, 24 डेज आपकी सी को लगेंगे। क्लियर। ये चीज़ समझने की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछता है और निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ा माइंड का कैलकुलेशन होना चाहिए, ओके। अब यहाँ से टोटल्स वर्क निकाल लीजिए एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर्स आप इजीली दे सकते हैं। देखिए 48 64 24, इसका आपको निकालना है माय डियर फ्रेंड्स आपका एलसीएम। देखिए एलसीएम्स बहुत बड़ी संख्या है, देखिए इजीली हो, मैं तो तुरंत इस चीज़ का एलसीएम्स निकाल सकता हूँ। 64 का डबल्स 128, 120 इंटू प्लस आपके 64 करेंगे तो 192 इसका एलसीएम्स आएगा। अब आप पूछ रहे हो सर इजी वे में क्या हो सकता है, आप कैलकुलेशंस करेंगे तो भी आपको अच्छे से निकालना आ जाएगा, बट
आपको ज़्यादा ट्रिक नहीं काम करती तो माय डियर स्टूडेंट्स पहले इसको संख्याओं को शॉर्ट कर लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। 48, 64 और 24 ये हाइट अपने को इसका एलसीएम चाहिए। तो ये 8 6 जा 48 एंड देन यहाँ पर 64 है तो 8 4 जा 8 8 जा 64 एंड 8 3 जा 24 राइट। 6 और 8 और 3 इसका एलसीएम्स ले लीजिए एंड देन 8 से मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए तो आपके पास ये 192 आपका एलसीएम्स मिल जाएगा। 68 इंटू 6 कितना हुआ, 8 इंटू 6 48। देखिए 8 इनका एलसीएम्स लेना है ओनली फॉर 6 और 8 और 3 का, तो 8 3 जा 24 यानी कि 24 इसका एलसीएम्स आ जाएगा। समझ गए? तो 6 से 4 टाइम्स जा रहा है, 8 से 3 टाइम्स और 3 से 8 टाइम्स, तो 64 एलसीएम्स इसका हो गया। एंड देन 8 से मल्टीप्लिकेशंस अपन कर देंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स अपने पास टोटल्स इसका टोटल्स पर क्या पूरा एलसीएम्स आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट वे में ये तरीका है, बाकी आपको पता होता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ये टाइम सेविंग का तरीका होता है अगर आप कैलकुलेशंस अच्छे से करते हैं तो। ओके अब देखिए कैलकुलेशंस कर दीजिए। 48 192 राइट, 48 का डबल होता है 96, 96 का डबल होता है 40 192, तो दैट इज द ये आपके 4 टाइम्स हुआ राइट। 64 ये आपके 3 टाइम्स हुआ राइट, एंड 24 इंटू 8 करेंगे तभी आएगा तो ये आपका 8 टाइम्स हुआ। क्लियर? टोटल्स एफिशिएंसी यानी कि टोटल्स कितना योग हो गया 4 और 3 7, 7 प्लस 8 यानी कि 15 राइट। क्वेश्चंस क्या पूछा है अब देखिए, बिल्कुल शॉर्ट्स में, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में जो क्वेश्चन समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स है फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस के क्वेश्चंस देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा राइट। इफ ए वर्क्स फॉर 3 days, 3 की ए की देखिए ए करता है 3 दिन काम, तो ए की एफिशिएंसी है 3 4 और 3 दिन काम करता है तो डेट इज द 12 यूनिट्स इसने कंप्लीट कर दिया राइट। और बी कितना करता है, बी वर्क्स 8 days, बी 8 दिन काम करता है और फिर छोड़ देता है, तो बी की एफिशिएंसी 3 है, 8 दिन काम किया तो 8 3 जा 24 राइट, तो दैट इज द 36 टोटल्स कंप्लीट हो गए, टोटल्स यूनिट कंप्लीट हो गए। तो 192 माइनस 36 कंप्लीट हुए राइट। 192 माइनस 36 टोटल्स बचा अपने पास 156। 156 अपने को पूछा क्या है, सी कितने में करेगा, सी की एफिशिएंसी 8 है तो 156 अपॉन 8 कर देंगे तो दैट इज द सी का आंसर्स अपने पास आ जाएगा। 8 1 जा 8 एंड देन 7 कैरी, 7 और 6 8 9 जा 40, 8 9 जा 72, 4 बचा, 4 रेशियो 4 अपॉन 8 बचा तो 1 अपॉन 2 बचा, दैट इज द 19 1 अपॉन 2 राइट, 19 1 अपॉन 2 बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 91 का बी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? ये है मेंस लेवल राइट। ऐसे क्वेश्चंस पूछता है मेंस, बिल्कुल ऐसे डिट्टो क्वेश्चंस पूछता है, एकदम एज इट इज क्वेश्चंस बनेंगे आपके मेंस लेवल में। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है, अच्छा लग रहा है, कुछ भी अपलोड कर रहा है कि बेनिफिट्स हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, एक तरह से मेरा मोटिवेशन के लिए, एंड सब्सक्राइब करना चैनल्स को मत भूलिएगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके नेक्स्ट आ जाइए 92 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, इफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 2 पाइप्स ए एंड बी इज 1:2, ये भी मेंस लेवल का क्वेश्चन है एसपीए क्लर्क मेंस में जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया हुआ था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एंड द टाइम टेकन बाय पाइप्स टू फिल 30% ऑफ द टैंक इन 6 hours। देखिए ए और बी एफिशिएंसी कितनी होगी 1:2 की, तो टाइम इसका इन्वर्ट होता है 2:1 राइट, 2:1 एंड टाइम टेकन बाय पाइप्स टू फिल 30% 6 hours में। माय डियर स्टूडेंट्स 30% पाइप है, सपोज कीजिए x है, x का 30% ये फिल करता है 30/6 hours में, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 3 2 या 6, तो x पूरा पाइप फिल करने में 20 hours इसको लगेंगे राइट। पूरा पाइप, पूरा एक तरह से टैंक है जो भी हो, पूरा टैंक फिल करने में इसको 20 hours लगेंगे,
तो 20 हॉर्स माय डियर फ्रेंड्स लगेंगे, तो एफिशिएंसी अपने पास गिवन है 3 यूनिट से, राइट। तो 20 इंटू 3 इसका हुआ टोटल्स वर्क कंप्लीट हो गया 60, टोटल्स इसका हो गया 60। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी हार्ट्स द फिल्ड बाय ए अलोन, ए अलोन कितने दिन में, तो ए की एफिशिएंसी है 1, तो दैट इज द 60 हॉर्स में ए कंप्लीट करेगा, 60 हॉर्स। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई चीज़ नहीं समझ में आती कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, प्लीज़ वापस रिप्लाई कर दीजिए, मैं आपको वापस रिप्लाई कर दूंगा, प्लीज़ टाइप कर दीजिएगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये मत कीजिएगा सर हलवा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं तो मेरे लास्ट वीडियोज अर्थमेटिक के जरूर देखिएगा, आपका अर्थमेटिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप खुद देखेंगे, राइट। ये 93 नंबर क्वेश्चन हैं, प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, दैट इज़ द होमवर्क क्वेश्चन फॉर योर, राइट। होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना, सर इसका आंसर ये होगा। ओके, तो सेशंस को एंड अप करता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से। नहीं समझ में आया तुरंत टाइप कीजिएगा, समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स, ताकि इस टाइप की कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो तुरंत आपको मिल जाए एकदम नोटिफिकेशंस पे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग शेयरिंग्स, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस, इफ आई एंजॉय द सेशंस प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ जो आपको हेल्प कर सके, आपकी एग्जाम्स में हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बी हेल्दी, बी पॉजिटिव।